गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कि अरे जीव, मैं फिर माने बार बार तेरे परम हित की बात तुझे बतला रहा हूं। बहुत सी बातें संसार में ऐसी होती हैं जो हितकारी जैसी प्रतीत होती हैं, पर वे हितकारी नहीं होती हैं। फिर से सुनिए, संसार की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लोक व्यवहार की दृष्टि से हितकारी जैसी लगती हैं, पर वे प्रायः हितकारी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती हैं कि लौकिक हित वस्तुतः हित है ही नहीं। तब बोले ठीक है, पारलौकिक हित। विवेक दृष्टि से विचार करने पर पारलौकिक हित भी हित नहीं है। जीव का परम हित तो श्री युगल के चरण कमल की प्राप्ति में ही है। क्योंकि महाराज जी, हित उसे माना जाएगा जिस हित के बाद अहित की संभावना सर्वथा निरस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। और अथवा जिस हित के बाद अन्य प्रकार के हित की आवश्यकता ही न रह जाए, पूरा काम हो गया। माता पिता अपनी संतान को जो कुछ उपदेश देते हैं, उसके पीछे शपथ पूर्वक एक ही बात तो कहते हैं, भैया हमारा तो कुछ नहीं, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, इसमें तुम कोई फायदा है, तुम्हारा ही लाभ है, तुम्हारा हित है। ध्यान में आई बात? भैया बाप यही तो कहते हैं, बड़े बूढ़े यही तो कहते हैं, भैया देखो देख लो हमारी तो कट गई, अब तुम्हें अपना लंबा जीवन काटना है, हमारी बात मान लो तो तुम्हारा भला होएगा। और सच्ची बात यह है कि माता पिता के जैसा उपकारी हितकारी संसार में कौन होगा? बात भी सही है। पर माता पिता का हित, संसारी प्राणियों का हित, उसकी अवधि कहां तक है? उस हित की सीमा क्या है? वो हित कहां पर्यवसित होने वाला है? हमारी बात आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? संसार के लोग जो हितकारी बातें हमें बताते हैं, उसका पर्यवसान, उसकी परिसमाप्ति, उसका प्रतिफल क्या है जानते हैं? मातु पिता बालकन बुलावहि, मातु पिता उदर भरे सो धर्म
न केन प्रकारेण धन कमा के लाओ। इतना सही हित है संसार के लोगों, कुछ नहीं। पुत्र ने कहा कि हम ऊट पटांग तरीके से कमा के लाएं, तो ऊट पटांग तरीके से धनार्जन करके लावें तो आप सब उसको भोगोगे, भोगेंगे, तो उस ऊट पटांग कर्म का परिणाम भी आप भोगोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वयंतु फल भोगिना, अध्यात्म रामायण के अनुसार वयंतु फल भोगिना। वे बोलने लगे घर के लोग, हम तो माल छकने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं, बुरा करोगे उसका बुरा फल तुम भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल तुम भोगोगे, हम तो माल छानने वाले हैं। संसार की किसी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु का प्राप्त हो जाना जीव का हित नहीं है। संसार की कोई ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य, महत्व प्राप्त हो जाना, संपत्ति का प्राप्त हो जाना जीव का हित नहीं है, क्योंकि जीव के कल्याण का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां कठोर तप किया, तीर्थ यात्रा की, यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत, उपवास आदि पवित्र साधन किए, और मन में ये बात रही आई कि धरती के भोग तो बड़े तुच्छ हैं, स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति ही मेरा हित है। तो इस सब साधन का परिणाम होगा स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति। स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का फल क्या है? स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। हमारे यहाँ एक श्री भगवान दास जी नाम के महापुरुष थे, उनको हम लोग व्यास जी पुजारी कहते थे। साक्षात वशिष्ठ जैसे लगते थे, बड़े दिव्य महापुरुष थे, गौर वर्ण के थे, सुदामा कुटी के पुजारी। तो एक कथा सुनाते थे व्यास जी। एक पंडित जी के गांव का आदमी था, उनके खेत पे काम करता था, मर गया, जवान आदमी था। तो एक दिन वो पंडित जी के सामने मरा हुआ आदमी आ गया, तो डर गए बेचारे, अरे तो मर गया था, ये कैसे आ गया? वो बोला, पंडित जी डरो मत, हम मर गए थे, ये बात तो सही है, पर हम मर के जमलोक गए और वहां हमको जमदूत बना दिया गया है। गांव के अमुक व्यक्ति को हम लेने आए हैं, समय उसका पूरा हो गया, तो कुछ मिनट बाकी थे, तो हमने सोचा चलें पंडित जी से मिल लें, राम राम कर लें। तो पंडित जी बोले, वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति की मृत्यु आई? बोले अमुक व्यक्ति की। बोले वो तो अपने पुत्र के विवाह की लग्न का शोधन करा के गया है, बहन की लग्न शुद्धवा करके गया वो। तो यमदूत बोला कि लग्न शोधन कराने से क्या होता है, बस थोड़ी देर में वो मर जाएगा। पंडित जी ने कहा कैसे मरेगा? वो मरेगा कैसे, मृत्यु के बहाने होते हैं, पेट में बड़ी जोर का दर्द उठेगा, बस चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगा। पंडित जी बोले
तो एक बात और भैया, एक बात और है। क्या? बोले तुमने हमारे खेत पे बहुत दिन तक काम किया है और जमदूत बन ही गए हो, तो ऐसी जब जब फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा आते जाते रहना। क्यों? क्योंकि बात यह है कि मरा हुआ आदमी कहाँ गया ये तो कोई बताता नहीं है। तो यहाँ के हालचाल, वहाँ के हालचाल तुमसे जानते रहेंगे, तो लोगों को सही बात बताएंगे तो लोग कम से कम उनका कल्याण तो होगा। बोला अच्छा महाराज ठीक है पंडित, जैसी समय देखेंगे, फुर्सत जैसी होगी। चला गया। थोड़ी ही देर में वो मोहल्ले में से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। पूछा क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो पंडित जी के यहाँ से आए थे, आके थोड़ी सी बेचैनी हुई, घबराहट हुई और बोले कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय किया, उस मर गए। बात तो पक्की होगी। पंडित जी को वैराग्य हो गया। बोले अब पंडिताई पुरोहिताई करते बहुत दिन हो गए, श्री सूक्त के पाठ कर करके, कनक धारा के पाठ कर करके जजमानों को धनवान बनाने वाला काम करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो अपने कल्याण की राम राम करना है। मन में बैठ गए, उनके वैराग्य हो गया, उनके उदासीन हो गए, राम राम करने लगे। इतनी सत्य घटना घट गई। एक दिन वो जमदूत फिर आ गया। ऐसी कोई अस्फेर में किसी को ले जाना होगा, तो उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताओ कि तुम्हें ये पद मिला कैसे? तो उसने कहा कि जमदूत देखो पंडित जी, भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो जीव को कल्याण के लिए मनुष्य का जन्म देते हैं, और जब मनुष्य अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देता है, पाप कर्म करता है मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी, तो पाप के परिणाम स्वरूप घोर नरकों में जाता है, नरक भोगता है, फिर 84 लाख के चक्कर में घूमता है। फिर भगवान कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हित सनेही। फिर भगवान करुणा करके मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर 84 भोगता है, फिर भगवान कृपा करते, फिर पैदा होता, फिर पाप करता, फिर नरक जाता। ऐसे ही जो मनुष्य कम से कम नरक के 100 चक्कर लगा लेता है, तो जमराज उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भाई बड़ा उच्च कोटि का भक्त है ये नरक का। भगवान बार बार इसको अपने धाम में आने का अवसर मनुष्य शरीर दे करके देते हैं, लेकिन ये तो इतना बड़ा भगत है नरक लोक का कि घूम फिर के यहीं आ जाता है। बोले अब तुम जमदूत बन जाओ, क्योंकि सब नरकों में तुम गए भय हो, कहाँ कैसे कैसे दंड दिए जाते सब जानते हो। अलग से तुमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, तुम भुक्त भोगी हो। तो 100 चक्कर नरक के लगाने वाला नरक जाता है, यमदूत बनता है। तो महाराज हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, अब हम जमदूत बन गए हैं। पंडित जी ने पूछा कि नरक सबको जाना पड़ता? जाना तो पड़ता। बचने का उपाय? बोले हाँ उपाय तो है। क्या? बोले हमें इतना पता नहीं, हम अपने मालिक से पूछ के बताएंगे। ठीक। जमदूत फिर चला गया। एक दिन उनके मालिक जमराज बड़े खुश थे। भाई तुम बहुत काम में अच्छे हो, क्या बात है, क्यों खड़े हो, कुछ पूछना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, एक जिज्ञासु ने पूछा है और हम भी जानना चाहते हैं कि नरक से बचने का उपाय क्या है। तो जमराज हंसने लगे, बोले और क्या उपाय है? भगवान की शरण हो जाए, भगवान के नाम का आश्रय ले ले, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे, निष्ठापूर्वक गले में तुलसी धारण करे, एकादशी का व्रत करे, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करे और राम नाम का जप करे,
इतना काम कोई करने लगे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर उसे नरक नहीं जाना पड़े। कथनचित कोई पाप बन भी जाए तो भगवान उसको अपने हिसाब किताब से भुगतवा देंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन आया जमदूत, उसने पंडित जी को बता दिया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। बड़े खुश हुए पंडित जी। अब तो ईमानदारी से वे भजन में लग गए। एक दिन कोई यमदूत फिर आ गया। अब कैसे आया? बोले अमुक व्यक्ति को लेने आए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो एक भैया एक बात हो रहा है, हमारा एक काम हो रहा है, वो और कर दो। क्या? बोले देखो ये तो केवल संवाद, तुम्हारे माध्यम से हम वहां का संवाद प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, आंखों से देखा तो है नहीं। तो ऐसा कुछ तुम करो कि हमको जीते जी नरक स्वर्ग सब देखने को मिल जाए, तो हम आंखों देखा हाल लोगों को सुनाएंगे तो जरूर लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इतने लोग नरक की यातना से बच जाएंगे। जमदूत बोला हमारे बस की बात तो नहीं है, पर आपकी बड़ी दया है पंडित जी। मालिक हमारे जमराज बड़े खुश हैं हमारे ऊपर। कभी अनुकूल परिस्थिति देखेंगे तो हम फिर उनसे पूछेंगे, वे चाहेंगे तो भले आप जीते जी स्वर्ग नरक देख सकते हो। एक दिन जमराज खुश हो गए। कहो दूत क्या बात है? हाथ जोड़ के बहुत देर से खड़े, कुछ कहना चाहते हो? सरकार आपकी अनुकूलता हो, आपकी प्रसन्नता हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। बोले देखो हमारे पंडित जी जो हैं बहुत अच्छे हैं, भजन में लगे हैं, उनका कभी कभी हमें भी सत्संग मिलता है। उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है और एक बात पूछी है, तो आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा स्वर्ग नरक देखने को मिल जाए। जमराज बोले वैसे विधि तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब सीधे साधे पंडित जी हैं, भजन करते ही हैं, और उनका हित हो जाए, दूसरों का भी हित हो जाए तो कोई बात नहीं। उनको लिवा लाना। कब? तो तिथि बता दी जमराज ने कि उनको कहना कि तुम स्नान ध्यान करके पवित्र होके सो जाना पवित्र आसन पर, और जब हम कहें आंख खोलो तो आंख खोलना, तो तुम नरक में अपने आप को पाओगे। पंडित जी सो गए, मुहूर्त बता दिया था, सो गए। स्नान ध्यान करके बढ़िया तिलक स्वरूप धारण करके पवित्र आसन पर सो गए, राम राम करते हुए। थोड़ी देर में आवाज आई, नेत्र खोलो। पंडित जी ने नेत्र खोले तो भयंकर नरक का दृश्य, उस सदेह पहुंचा दिया वहां। थर थर कांपने लगे वहां का भयंकर दृश्य देख करके। यमराज बोले पंडित जी आपका स्वागत है, डरो मत। आपने अभिलाषा की थी तो हमारा दूत ही आपको सब जगह घुमा के लाएगा। अब पंडित जी घूमने लगे, उनको तमाम परिचित लोग मिले। अरे ये तो अमुक आदमी है, ये अमुक गांव का है, अमुक ये तमाम स्त्रियां मिली, तमाम पुरुष मिले नरक में। पंडित जी के परिचित थे वो। देखते देखते बहुत परेशान, इतनी यातना दी जाती है, इतना भयंकर कष्ट दिया जाता। अरे राम 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 राम, इतना कठोर दंड। भैया नरक से बचना बड़ा कठिन, नरक से बचने का यत्न कर लेना चाहिए। तब तक उनको अपने ही गांव का एक चर्मकार दिखाई पड़ गया। आओ आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, राम राम, पाए लागू पंडित जी, पालागन महाराज, आओ। भैया तुम तो अमुक हो। हाँ, किस कारण से तुम इस यहां हो? उसने सब अपने अपने बताते थे कि हमने अमुक पाप किया इसलिए हम यहां आए। तो कब तक का तुम्हारा फल भोग है? बोले हमारा फल भोग थोड़े दिन का है, हम तो यहां रहकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो आगे बोले ऐसे नहीं, मर के आओगे तब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंडित जी बोले भाई हमको क्यों आना पड़ेगा यहाँ?
उन्होंने कहा जो किसी का हक मार लेता है उसको नरक आना ही पड़ता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। तुमने हमसे जूता गठवाए थे और हमको तुमने मजदूरी नहीं दी, हम मांगते रह गए। दिया तो बहुत थोड़ा दिया, पूरे पैसे नहीं दिए हमको। हम मांगने आए तो फटकार के भगा दिया। तो सबका ब्याज बढ़ रहा है, उसको हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम आओ तो हम अपना बदला लेंगे। जैसे चित्रकेतु राजा को नारद जी ने दिखाया ना कि तुमने जो यज्ञ किए हैं वो सब परलोक में सब बदला लेने के लिए तैयार, वो बदला लेने के लिए तैयार था। तो पंडित जी बोले कि हमारा जूता ने फट गया था, इतना सही चमड़ा की थेगरी तो हमने चढ़वाई थी, इतना ही तो चमड़े का टुकड़ा लगवा कर सिलवाया था हमने, और क्या क्या बहुत ज्यादा कर दिया। तो कहा उतने चमड़े के भी 2 पैसा होते, 2 पैसा। हाँ, 1 पैसा चमड़े का, 1 पैसा हमारी मेहनत का। तुमने 2 पैसे भी मांगने पर नहीं दिए थे, काम अपना करा लिया। इसलिए किसी का हक मत मारो, हक मारने के फल स्वरूप नरक जाना पड़ेगा। पंडित जी इतने दुखी हो गए थे, बोले ऐसा है, हम आएंगे तो तुम कैसे अपना वसूलोगे? बोले जितना चमड़ा तुमने की कीमत नहीं दी ना, उतना चमड़ा तुम्हारे शरीर का निकाल के तब हमें संतोष होगा, तब हमारा हिसाब किताब चुकती होगा। और अब तो ब्याज बढ़ गया तो कुछ बढ़ गया चमड़ा। अच्छा, तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि अब दोबारा तो हम यहाँ आने वाले हैं नहीं, अब तो इतनी तेजी से भजन करेंगे कि हमको यहाँ आना ना पड़े। पर ये तुम कहते तो आना तो पड़ेगा, तो हमारा चमड़ा अभी ले लो। तो उस चर्मकार ने एक बिलांद, कितना बिलांद माने एक वितस्ती, संस्कृत में वितस्ती कहते हैं, एक बित्ता चमड़ा उधार लिया, पीठ से चीर दिया उतना चमड़ा। पंडित जी की पीठ रक्त रंजित हो गई, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहे। इसलिए संतुष्ट रहे कि नरक आने की यातना से तो बच गए, चमड़ा उधर गया तो उधर गया, कोई बात नहीं। अब बोले जमदूत से, देवदूत से कि आप हमको जमराज के पास ले चलो। चलो भैया, महाराज बहुत दुखी हैं, आपने बड़ी कृपा की जो नरक के दृश्य जीते जी दिखा दिए। एक बार स्वर्ग और देखने की इच्छा है, स्वर्ग और देखें। हाँ हाँ ठीक है। एक दूत को बुलाया, बोले जाओ इनको पंडित जी को स्वर्ग घुमा लाओ। हमारी बात सुनना बड़े ध्यान से। तो एक दूत गया, पंडित जी को स्वर्ग घुमाने गया। क्या कहना, वहां का वैभव, वहां का स्वर, वहां का संगीत, वहां का सुख। पंडित जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। अरे वाह, बड़ी मौज आ रही है यहाँ, बड़े आनंद है। इनको ऐसा क्यों मिला? बोले इस पुण्य के प्रभाव से। इनको ऐसा, बोले इस पुण्य के प्रभाव से। वहां भी कुछ परिचित लोग मिले। अरे बोले पंडित जी क्या कहना, ये इस पुण्य का फल है, ये इस पुण्य का फल है। घूमते घूमते पंडित जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक महानुभाव सुंदर विमान पर बैठे, अप्सराएं नृत्य कर रही उनके सामने। गंधर्व मृदंग और बांसुरी, वीणा आदि वाद्य बजाकर उसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है उसके ऊपर, और वो बार बार बेहोश होकर लुढ़क जाता है, ऐसे एकदम घबराता है, व्याकुल हो, तो फिर बेहोश हो जाता है। तो पंडित जी ने पूछा देवदूत से
कि इतनी मौज में है, इतने आनंद में है, इतनी सुख सुविधा इसको दी जा रही है, हैं? और ऐसे बढ़िया वातावरण में ये लगता है बहुत पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, बड़े दुख में है। इसको ये पीड़ा क्यों हो रही है, बहुत ध्यान से सुने। तो देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में जो पुण्य भोग के लिए आते हैं उनके गले में इंद्र एक माला पहना देते हैं। वो माला के फूल कुम्हलाते नहीं हैं, ज्यों-ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं त्यों-त्यों फूल कुम्हलाते चले जाते हैं। तो स्वर्ग में सुख भोग से पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे माला कुम्हलाएगी, जब सब फूल सूख जाएंगे तो इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना सुख भोगने के बाद धरती पर जाना इसको ऐसा लग रहा है जैसे नरक की आग में डाला जा रहा हो। तो अब इसकी माला आप देखो ध्यान से, सब फूल सूख गए हैं, एक दो फूल बचे हैं, उनको जैसे ही देखता सोई बेहोश हो जाता है। और ये फूल भी अब जल्दी ही सूखने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में देखते देखते आपके गिरेगा। क्यों? बोले इसके खानदान का एक व्यक्ति मद्यपान करने वाला है, मांस खाएगा, मद्यपान करेगा, मांस खाएगा, फिर मदिरा पिएगा, फिर वेश्यालय में जाएगा। तो अपने वंशज के इस पाप से इसके रहे सहे पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएंगे, इसको धक्का दिया जाएगा, गिर जाएगा, यहां से हाहाकार करता हुए धरती को उड़ जाएगा। बात कर ही रहे थे तब तक वो विमान डगमगाया और चिल्लाया, हाय बचाओ बचाओ बचाओ, और नीचे सिर ऊपर पर चला गया। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। पंडित जी कांप गए। पहले तो सोचते थे कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, बोले यहां भी हाथ जोड़ लिए, यहां भी ठीक नहीं, चलो 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 वहीं नरक ले चलो। फिर नरक गए, क्योंकि यात्रा तो वहीं से शुरू हुई थी। तो वहां एक दृश्य और देखा, एक व्यक्ति को कीड़े बिलबिला रहे हैं, मलमूत्र कफ खखार इसका एक कुंड जैसा है, उसमें डुबाया जा रहा है, और वो जैसे ही उछरता है बाहर तो उसको मुगदरों से पीटा जा रहा है, पीट पीट कर फिर डुबा दिया जाता है। फिर उछरता है तो जोर का अट्टहास करता, हंसता है बड़ी जोर से। आश्चर्य की बात है, वहां तो इतना सुख दिया जा रहा था तब वो बेहोश हो रहा था, यहां इतना कठोर दंड दिया जा रहा है तो ये हंस रहा है। इसके हंसने का कारण क्या है? तो यमदूत ने कहा इसको यही यातना, बहुत ध्यान से सुने, इसको यही यातना 10,000 वर्ष तक भोगनी थी। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्षों तक उसको ये यातना भोगनी थी। लेकिन अब थोड़ी ही देर में इस यातना से छुट्टी होने वाली है इसकी सदगति हो जाएगी, स्वर्ग चला जाएगा। ये कैसे? बोले इसके वंश में एक भगवान का भक्त कल जन्म लेगा, वो वैष्णवता ग्रहण करके संसार को त्याग करके भजन में लग जाएगा, तो उसके भजन की महिमा से इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यातना से मुक्त होकर स्वर्ग का भी अतिक्रमण करके भगवान के धाम को चला जाएगा। तो ये जान गया है इस बात को, इसलिए हंसता है कि पीट लो भैया पीट लो, 10 पीछ और मुकदर लगा लो, थोड़ी देर में हम जाने वाले भगवान के पास, इसलिए हंस रहा है। इसलिए लिखा है आस्फोटयन्ति पितरा आस्फोटयन्ति पितरा
नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। जब परिवार में से कोई एक व्यक्ति भी वैष्णव बनता है तो पितर ताली बजा बजा कर नाचते हैं। नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः, बार बार नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? मत्कुले वैष्णवो जातः, मेरे खानदान में हरिभक्त का जन्म हो गया। सनस्त्राता भविष्यति, ये हमारा उद्धार कर लेगा। क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिताये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेय। उसका कुल पवित्र है, उसकी माता पवित्र हो गई, उसकी जननी पवित्र हो गई। जिस धरती पर उसने जन्म लिया वो धरती धन्य हो गई। परलोक में स्थित पितर भी धन्य हो गए, क्योंकि उसके घर में वैष्णव का जन्म हो गया। जानते हैं, मीराबाई को षड्यंत्र पूर्वक ऐसे महल में निवास दे दिया गया था जिसमें भूत प्रेतों का अड्डा था, डेरा था। और वो भूत प्रेत कोई दूसरे नहीं थे, और राज परिवार के, राजकीय खानदान के भूत प्रेत थे जो उटपटांग काम करके अधम योनि में गए थे। वहां रहते थे सब, पुरखाई थे वो सब। और उस भवन में कोई चला जाए तो निश्चित मर जाता था, वो जीवित नहीं रहता था। मीरा को इसलिए भेजा गया कि मर जाए वहां जाकर, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बदनामी भी ना हो। ये बहू किसी की बात सुनती नहीं, मर जाए सो अच्छी। मीरा ने उस भुतहा महल में, चित्तौड़गढ़ के उस प्राचीन महल में गाय के गोबर गोमूत्र से लिपाई करवाई अपनी दासियों के द्वारा, और सुंदर चौकी पर श्री गिरधर गोपाल को विराजमान किया। और जैसे ही गिरधर गोपाल की आरती सेवा पूजा आरंभ की, आहा, प्रेम में विभोर होकर के मीरा नृत्य करने लगी। मीरा जी का एक बड़ा प्यारा पद है, इसी भाव। उनकी सखी मिथिला उनके कीर्तन में सहयोग करती थी। सखियां सहयोग करने लगी और आरती करके जैसे ही शंख का जल छींटा मारे, शंख बजाया, कीर्तन की ध्वनि हुई, वो जितने पुरखा भूत प्रेत बने थे सबका उद्धार हो गया। सब चतुर्भुज रूप हो करके मीरा को प्रणाम करके, अरे बहू रानी, तुमने राणा कुल को तार दिया, अब हम जा रहे हैं भगवान के धाम। महाराज जी, कौन सा पद उस समय मीरा ने गाया? भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल
भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना। गाइए सभी भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे मन गोपाल गुना। आहा। अधम तरे अधिकार भजन अधम तरे अधिकार भजन सो अधम तरे अधिकार भजन सो अधम तरे अधिकार भजन सो जोई आए हरि शरणा जोई आए हरि शरणा जोई आए हरि शरणा जोई आए हरि शरणा अविश्वास को साखी बताऊं अविश्वास को साखी